कि हमारा इस खूबसूरत बिहार को खूबसूरत ही रहने दें, ना कि किसी भी सियासी की बलि चढ़ाएं। सियासी काम अलग है और बिहार की खूबसूरती अलग है। और जिस स्टेट का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो उसका क्या कहना, और साथ में उनको एक जुझारू यानी कि डिप्टी सीएम मिल गया हो, तो अब तो बिहार का डे बाय डे तरक्की ही होना है। और क्या, मैं जाहिर सी बात है ये हमारे मुख्यमंत्री का तो कहना नहीं है, पटने का नक्शा बदल दिया उन्होंने, और आज इसको करके एक अपने एक बेहतरीन चीफ मिनिस्टर होने का उन्होंने सबूत दिया है कि इसका उद्घाटन किया। और इसका उद्घाटन से कम समाज के लोगों को और लोगों को रोजगार से भी जोड़िए कि अगर ये रोड चालू हो जाएगी तो यहाँ से वहाँ तक रोजगार का इंतजाम हो जाएगा। जगह जगह पे दुकानें खुलेंगी, जगह जगह पर लोगों को रोजगार मिले। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी, मैं मौजूद हूँ पटना सिटी में। मेरे साथ मौजूद हैं मुश्ताक आलम साहब जो हाई कोर्ट के वकील भी हैं और SR ट्रस्ट वेलफेयर जो एजुकेशन ट्रस्ट है उनके अध्यक्ष भी हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि अभी जो हालात है वो राजनीतिक हालात हो या सामाजिक हालात हो, लेकिन SR वेलफेयर ट्रस्ट लगातार काम कर रही है इसमें। अभी क्या क्या इसका योजनाएं और भी SR ट्रस्ट का आप लोग के इसमें जो है जो कमेटी है वो क्या करने जा रही है? सबसे पहले हम लोग SR एजुकेशनल ट्रस्ट एंड एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के जानिब से SR चैनल का वेलकम करते हैं। और अभी हम लोग का एकदम मात्र एक काम है कि बच्चों के अंदर तालीम किस तरह से पहुंचाई जाए। जो बच्चे तालीम नहीं ले पा रहे हैं उन तक तालीम हम लोग कैसे पहुंचाएं। बहुत सारे बच्चे जो तालीम नहीं ले पाते हैं उसकी वजह उनके माशी हालत होती है, वो उनके पेरेंट्स उनको मुहैया नहीं करा सकते हैं। वो बच्चे जब जाकर के काम करते हैं, काम करके 2-4 रुपया लाते हैं, उससे उनका घर चलता है। तो हम लोग एक नतीजे पर ये पहुंचने वाले हैं कि पहले उनके घर को भी हम लोग उस जगह पर देखेंगे कि उनके घर पर हम लोग उनके राशन का या किसी तरह का या किसी रोजगार से जोड़ने के लिए हम लोग एक चैनल बनाएंगे कि उनको किसी रोजगार से जोड़ा जाए। फैमिली के हालात को भी आप लोग देखते हैं, फैमिली के हालात को कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे। कोई ऐसा माँ बाप नहीं है जो नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा स्कूल नहीं जाए। हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा में तालीम आए, मेरा बच्चा पढ़ लिख करके आगे से आगे बढ़े। लेकिन उनके सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है कि आज बच्चे चाय की दुकान में काम कर रहे हैं, पंक्चर बना रहे हैं, या मोटरसाइकिल के दुकान में किसी भी जगह चल जाए, नन्हे बच्चे हैं। उनसे जब बात आप करेंगे तो लगेगा कि उनको अगर यहाँ से जो पैसा ले करके जाएंगे उसी से उनके घर का चूल्हा जलेगा। हम लोग को साथ साथ तालीम के अलावा उनके घर के चूल्हा जलने का भी इंतजाम करना होगा और उसके लिए कोशा होना होगा। अभी के पाठक सर जो एजुकेशन पे काफ़ी सख्त दिखाई दे रहे हैं। लगभग 1 लाख से ऊपर बच्चों का नामांकन रद्द भी हो चुका है, जो 75% अगर वहाँ पे हाजिर नहीं करते तो ये कैसा एक्शन है, इससे सुधार कितना होगा शिक्षा पे? मैं के पाठक साहब का वेलकम करता हूँ, खुशामदेद करता हूँ, कहता हूँ कि ये यानी कि बिहार के तरक्की की ये निशानी है। जब हमारा तालीम बेहतर हो जाएगा तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। आज बोलते हैं कि साउथ के लोग इंजीनियरिंग और डॉक्टर बनने के लिए, यानी कि गुजरात के लोग आपको यानी कि मास कम्युनिकेशन और इसमें जाते हैं, MCA MBA ये सब करते हैं। तो बिहार के IAS और IPS में सबसे ज़्यादा तादाद है, सबसे ज़्यादा बिहार की तादाद है। तो आज अगर के पाठक रहेंगे तो हम लोग हर फील्ड में आगे रहेंगे। इसलिए के पाठक का वेलकम करते हैं और उनके कहे हुए बात को सारे स्कूल वाले कम से कम उस चीज़ को ही करें कि बच्चों को उसी हिसाब से लेकर के चले और बच्चे को तालीम जितना दे सके वो उनके बच्चे के लिए कामयाबी का रास्ता होगा। आगे SR वेलफेयर ट्रस्ट का और क्या क्या ऐसा योजनाएं हैं जो लोगों के गरीबों के हित में हो? अभी जैसा कि हमें मालूम हुआ है कि बाईपास में कोई स्कूल है जहाँ पे बच्चे लोग को खाने का भी इंतज़ाम नहीं है। उनको वहाँ कॉपी की प्रिंसिपल से बोला गया है कि हमको वक्त मिल जाए, जिस दिन वक्त मिलेगा तो अभी हम लोग वहाँ जाएंगे और जा कर के वहाँ
बच्चों को जो भी हम लोग से मुहैया करा सकेंगे वहाँ जा कर के हम लोग उनको मुहैया कराएंगे। अभी एक और नगर निगम की हालत जैसे डेंगू पूरे लगातार पैर पसार रहा अपना जो भी हो, लेकिन नगर निगम अभी हड़ताल पर चलेगी। क्या इस तरह का जो निर्णय होता है उस पर क्या एक्शन होना चाहिए? देखिए, ये जो है हड़ताल का मामला है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रहती होगी दोनों के बीच में, तो हड़ताल होता है। उनके डिमांड कुछ होंगे, लेकिन अभी का जो सिचुएशंस है, मैं नगर कार्मिक को भी बोलता हूँ और उनके ऑफिसर्स को भी बोलता हूँ, और जो उस डिपार्टमेंट को लीड करते हैं मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि मिल बैठ करके इस चीज़ को बात कर करके इसको जल्द अज जल्द समाप्त किया जाए, क्योंकि डेंगू में मेरे जानने वाले कई का डेथ हो चुका है। और डेंगू के कहर को रोकने के लिए यानी कि सबको एक साथ आना पड़ेगा, या वो कर्मचारी हो या अधिकारी हो। अगर सब एक जगह आ जाएंगे तो डेंगू फिर यहाँ से निकल भागेगा। डेंगू का सबसे पहला महत्व है कि साफ सफाई होना चाहिए, और साफ सफाई रुक गई है पूरे पटना में। जाहिर सी बात है कि जब हमारे कर्मचारी ही काम रोक दिए हैं तो यानी कि रुक ही जाएगा। और जब तक साफ सफाई नहीं होगी तब तक यानी कि डेंगू की तादाद बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बिहार गवर्नमेंट से भी, उसके अधिकारी सबसे भी, और इवन के कर्मचारी सबसे भी, कि आप अपने काम पर लौट आओ और आ करके आपकी जो बात है तो अधिकारी या सरकार मानेगी ही, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो अपने काम पे लौटें। एक बहुत बड़ी बात और भी खुशखबरी है, उसको कहा जाएगा सैदपुर नाला का कल शिलान्यास बिहार के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने रखा, जिसमें लगातार आप लोग जनसंघर्ष करते रहे, धरना प्रदर्शन हो, सरकार से मांग करते रहे। कैसा लगता है ये जो अब शिलान्यास रखा गया है, इसका रंग बदलने वाला है पटना से? जाहिर सी बात है, ये हमारे मुख्यमंत्री का तो कहना नहीं है, पटने का नक्शा बदल दिया उन्होंने। और आज इसको करके एक अपने एक बेहतरीन चीफ मिनिस्टर होने का उन्होंने सबूत दिया है कि इसका उद्घाटन किया। और इसका उद्घाटन से कम समाज के लोगों को और लोगों को रोजगार से भी जोड़िए कि अगर ये रोड चालू हो जाएगी तो यहाँ से वहाँ तक रोजगार का इंतजाम हो जाएगा। जगह जगह पे दुकानें खुलेंगी, जगह जगह पर लोगों को रोजगार मिलेगा, दुकान खुलेगी तो वहाँ कुछ काम मिलेगा। और उससे का सारा श्रेय हमारे सीएम और डिप्टी सीएम को जाता है। कितना दिन से आप इसमें लगे हुए थे? ये लड़ाई बहुत पुरानी है, करीब 20-25 बरस से लड़ाई चली आ रही थी, लेकिन आज जो ये लड़ाई का कल ये इसका एक रिजल्ट आया है और ये सेहरा सीएम और डिप्टी सीएम पे जाता है। क्या लगता है यहाँ पे जो था बदबू का अंबार था, या कभी हादसा हो जाता था उससे कितना नजारा छुटकारा मिला? बदबू का तो कहना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए कि नाला पटा नहीं रहा है। नाला के दोनों साइड रोड बन रहा है, उस पर हो सकता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं कि बाद में उस पर कुछ और निर्णय लें, उसको पाटने का भी इंतजाम करें। अभी दोनों साइड से रोड बनाई जा रही है, बाउंड्री वाल ऊंचा हो जाएगा। हाँ, हादसा के इम्कानात कम हो जाएंगे, हादसा नहीं होने का ये रहेगा। अब उठा कर किसी को कोई नाला में फेंक दे तो वो बात अलग है। तो अभी नाला ओपन ही रहेगा, लेकिन दोनों साइड से रोड हो जाएगा। एक बड़ा काम उन्होंने किया है, मैं उनका वेलकम करता हूँ। सिटी के लिए कितना बड़ा ये सौगात हो? ये सब बहुत बड़ा सौगात है, जो 20-25 साल से लड़ाई चली आ रही थी, जिसमें हमारे जनाब नौशाद साहब ये जो जेडीयू के यानी कि शिक्षा प्रकोष्ठ के सचिव बैठे हुए हैं, ये भी हैं। हमारे फैयाज हैदर गुड्डू साहब हैं, बबलू साहब इसके अध्यक्ष हैं, तनवीर हैं, और बाकी भुट्टो खां हैं। सारे लोग, ये लोग एक बड़ी जमात मिलकर के लड़ाई को लड़ रही थी, काफ़ी धुंध से लड़ रही थी। एक और इसी के साथ एक संगठन और बना था, प्रदीप मेहता जो पूर्व पार्षद हैं, ये सारे लोग ने मिल करके किया। कल सीता साहू ने भी अच्छा बयान दिया वहाँ पे, कल मैं खुद मौजूद था वहाँ पे। और क्या कहना? और मैं सभी से नम्र निवेदन करूँगा कि हमारा इस खूबसूरत बिहार को खूबसूरत ही रहने दें, ना कि किसी भी सियासी की बलि चढ़ाएं। सियासी काम अलग है और बिहार की खूबसूरती अलग है। और जिस स्टेट का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो उसका क्या कहना, और साथ में उनको एक जुझारू यानी कि डिप्टी सीएम मिल गया हो, तो अब तो बिहार का डे बाय डे तरक्की ही होना है। और क्या मैं बताऊं, लगातार बहुत से क्षेत्र में जॉब का भी ऑफर आ चुका है, वो भी आपको हेल्थ में हो या शिक्षा में हो, लगातार
अभी निकला भी वैकेंसी है इस तरह का। ये तो डिप्टी सीएम ने जो अपने इलेक्शन में वादा किया था उसका सबूत है। ये तो वेलकम करते हैं हम डिप्टी सीएम को कि उन्होंने इलेक्शन में वादा नहीं किया बल्कि उसको कर करके दिखलाया है। अभी शिक्षा में है, हेल्थ में है और सारे चीज़ में आने उनको मौका मिलेगा। वो लालू जी के सपूत हैं। लालू जी जो बोलते थे वो करते थे। लालू यादव जो है वो बेहतरीन लीडर, एक सच्चा इंसान लालू जी है। अब उनको किस परिस्थिति में क्या हुआ और वो फंसे, जाहिर सी बात है कि जब कुछ कमी कानून में रहेगी तो कानून किसी को नहीं बख्शता है। लेकिन डिप्टी सीएम शानदार हैं और उन्होंने जो इलेक्शन में वादा किया और उनको सीएम का यानी पैट्रोनेज मिला है और सीएम उस सारे चीज़ को उनके वादे किए वो सीएम ने भी पूरा किया है। अब कल जैसे कि मालूम हुआ है कि कल स्पेशल कैबिनेट होने जा रही है जिसमें यानी कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनका यानी कि राजनीतिकरण हो रहा है। मेरा बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। इसलिए कि जो लंबे वर्ष से हम लोग जो संघर्ष कर रहे थे सैदपुर नहर के लिए, आज सरकार कहीं न कहीं जनता को बहुत बड़ी खुशखबरी देने का काम किए, बहुत बड़ी खुशियाँ की सौगात देने का काम किए। इसलिए सबसे पहले मैं सरकार को बहुत दिल से, हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने लंबे समय के बाद कहीं न कहीं सैदपुर नहर किनारे रहने वालों के लिए आपने एक खुशियों की सौगात दी है और उनकी बात आपने सुनी है। जिस तरह से